वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस निरंकारी आंदोलन से। तो निरंकारी आंदोलन कब हुआ? 1840 ईस्वी में। निरंकारी आंदोलन 1840 ईस्वी में हुआ। इसके मुख्य प्रणेता कौन थे? दयाल दास, दरबारा सिंह और रतन चंद्र। इसके मुख्य प्रणेता थे दयाल दास, दरबारा सिंह और रतन चंद्र। किस स्थान पर यह निरंकारी आंदोलन हुआ? तो पंजाब में। तो यह निरंकारी आंदोलन कहाँ पे हुआ? पंजाब में। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सिख धर्म का शुद्धिकरण करना। सिख धर्म का शुद्धिकरण करना। तो निरंकारी आंदोलन कब हुआ? 1840 ईस्वी में। और इसके मुख्य प्रणेता थे दयाल दास, दरबारा सिंह और रतन चंद्र। किस स्थान पर यह निरंकारी आंदोलन किया गया? तो पंजाब में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म का शुद्धिकरण करना। सिख धर्म का शुद्धिकरण करना। इसके बाद नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन की बात की जाए तो यह कब हुआ? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में नामधारी आंदोलन हुआ। इसकी प्रणेता कौन रहे? तो राम सिंह। नामधारी आंदोलन के प्रणेता कौन रहे? तो राम सिंह। किस स्थान पर यह नामधारी आंदोलन चला? तो पंजाब में। तो नामधारी आंदोलन पंजाब में हुआ। और इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म का शुद्धिकरण करना। तो इसका भी मुख्य उद्देश्य था सिख धर्म का शुद्धिकरण करना। यह जो नामधारी आंदोलन था कूका आंदोलन की एक शाखा थी। हमने बताया था कि जो कूका आंदोलन था वह पंजाब में हुआ था। तो उसी की एक शाखा थी नामधारी आंदोलन। तो नामधारी आंदोलन कब हुआ? 1857 ईस्वी में। इसके मुख्य प्रणेता थे राम सिंह। किस स्थान पर यह हुआ? तो पंजाब में। और यह सिख धर्म का इसमें शुद्धिकरण किया गया। और यह नामधारी आंदोलन कूका आंदोलन की एक शाखा थी। अगला बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है अकाली आंदोलन। तो अकाली आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अकाली आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। तो अकाली आंदोलन कब चलाया गया? 1920 ईस्वी में। इसकी अर्थात स्थापना कब की गई? 1920 ईस्वी में। इसके मुख्य प्रणेता कौन रहे? तो सामूहिक प्रयास के द्वारा इसकी आंदोलन चलाई गई। तो यह आंदोलन सामूहिक प्रयास के द्वारा चलाया गया। इसका मुख्य स्थान कौन था? तो पंजाब। तो अकाली आंदोलन कहाँ पे किया गया? पंजाब में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिख गुरुद्वारों से भ्रष्ट एवं स्वार्थी महंतों को हटा करके गुरुद्वारा को शुद्ध करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था सिख गुरुद्वारों से भ्रष्ट एवं स्वार्थी महंतों को हटा करके गुरुद्वारा को शुद्ध करना था। अकाली आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेजों ने 1922 ईस्वी में नया सिख गुरुद्वारा विधेयक लागू किया, जिसे 1925 ईस्वी में संशोधित किया गया और गुरुद्वारों का प्रबंध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को निर्वाचित समिति को दे दिया गया। याद रखेंगे। तो अकाली आंदोलन कब हुआ? इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की? तो यह सामूहिक प्रयास था। किस स्थान पर अकाली आंदोलन चलाया गया? तो पंजाब में। इसका मुख्य उद्देश्य था सिख गुरुद्वारों से भ्रष्ट एवं स्वार्थी महंतों को हटा करके गुरुद्वारा को शुद्ध करना था। अकाली आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेजों ने 1922 ईस्वी में एक नया सिख गुरुद्वारा विधेयक लागू किया, जिसे 1925 ईस्वी में संशोधित किया गया और इसे गुरुद्वारा का प्रबंध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की निर्वाचित कमेटी को दे दिया गया। इसके बाद है अमृतसर सिंह सभा। अमृतसर सिंह सभा, इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में किसके द्वारा हुई? तो ठाकुर सिंह संगवालिया इसके अध्यक्ष रहे और ज्ञानी ज्ञान सिंह इसके सचिव रहे। तो याद रखेंगे अमृतसर सिंह सभा की स्थापना कब हुई? 1873 ईस्वी में। और इसके संस्थापक दो रहे। एक का नाम था ठाकुर सिंह संगवालिया, जो इसके अध्यक्ष बने, और ज्ञानी ज्ञान सिंह इसके सेक्रेटरी बने, सचिव बने। इसके बाद लाहौर सिंह सभा। लाहौर सिंह सभा, लाहौर सिंह सभा की स्थापना कब हुई? 1879 ईस्वी में। तो 1879 ईस्वी में लाहौर सिंह सभा की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना किसने की? तो दीवान बूटा सिंह और गुरमुख सिंह ने।
तो दीवान बूटा सिंह इसके अध्यक्ष बने और गुरमुख सिंह इसके सचिव बने। लाहौर सिंह सभा की स्थापना कब हुई? 1879 ईस्वी में, जिसके संस्थापक दो लोग थे, दीवान बूटा सिंह जो इसके अध्यक्ष बने और गुरमुख सिंह जो इसके सचिव बने। इसके बाद खालसा दीवान अमृतसर, खालसा दीवान अमृतसर, खालसा दीवान अमृतसर इसकी स्थापना कब हुई? तो 1883 ईस्वी में। तो खालसा दीवान अमृतसर की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई। यह एक केंद्रीय गृह सभा थी, यह एक केंद्रीय गृह सभा थी। बसूर सिंह सभा की स्थापना भाई तेजी सिंह ने की थी, जो सिख उग्रवाद का एक केंद्र था। तो खालसा दीवान अमृतसर की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी में, जो एक केंद्रीय गृह सभा थी। और इसी के अंतर्गत एक और सभा की स्थापना हुई थी खालसा दीवान अमृतसर के अंतर्गत, जिसका नाम था बसूर सिंह सभा। बसूर सिंह सभा जिसकी स्थापना भाई तेजी सिंह ने की थी, जो कि एक सिख उग्रवाद का एक केंद्र था। इसके बाद रहनुमाई मदद यासन आंदोलन, रहनुमाई मदद यासन आंदोलन, रहनुमाई मदद यासन आंदोलन इसकी स्थापना कब हुई? तो यह आंदोलन 1851 ईस्वी में हुआ। 1851 ईस्वी में इसके मुख्य प्रणेता कौन रहे? तो नौरोजी फरदूनजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली। तो रहनुमाई मदद यासन आंदोलन के स्थापना कब हुई? तो यह 1851 ईस्वी में हुआ। और इसके मुख्य प्रणेता कौन थे? तो नौरोजी फरदूनजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली। किस स्थान पर यह आंदोलन को चलाया गया? तो बम्बई में। तो यह आंदोलन बम्बई में चलाया गया। इसमें पारसी लोगों के लिए कई समाज सुधार किए गए। तो इसमें मुख्य उद्देश्य था पारसी लोगों का समाज सुधार करना, इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार बहुत सारे हम लोगों ने आंदोलनों को देख लिया। और अब हम लोग देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कई सारे सुधारवादी आंदोलन चलाए थे, कई सारे नियमों को बनाया था, जो यहाँ से प्रश्न आते हैं तो इसे हम लोग देखें, इम्पॉर्टेंट है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य भारत प्रांत, मध्य प्रदेश को उस समय मध्य भारत प्रांत कहा जाता था, तो वहाँ के महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य भारत प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश के महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल। इनकी माता का नाम था भीमाबाई। इनकी माता का क्या नाम था? भीमाबाई। ये किस जाति से संबंधित थे? तो उस समय में अछूत समझी जाने वाली महार जाति से संबंधित थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय में अछूत समझी जाने वाली महार जाति से संबंधित थे। इनके बचपन का क्या नाम था? भीवा था। तो इनके बचपन का नाम था भीवा, पूरा नाम था भीवा रामजी आम्बेडकर, भीवा रामजी आम्बेडकर। चूँकि ये आम्बडवे गांव के निवासी थे, इसीलिए इन पर क्या रखा गया? तो भीम आम्बेडकर रखा गया। इनका टाइटल क्या रखा गया? आम्बेडकर। देवरुरवे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव आम्बेडकर ने भीमराव आम्बेडकर से आम्बेडवर्कर हटा करके आम्बेडकर जोड़ा, तब से वे क्या कहलाए? आम्बेडकर कहलाए। तो देवरुरवे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव आम्बेडकर ने भीमराव आम्बेडवर्कर से, पहले इनका नाम था भीमराव आम्बेडवर्कर, तो भीमराव आम्बेडवर्कर से आम्बेडवर्कर को हटा दिया। किसने? देवरुरवे ब्राह्मण शिक्षक जिनका नाम था कृष्णा महादेव आम्बेडकर ने, और इसको हटा करके आम्बेडकर शब्द जोड़ दिया। तब से वे क्या कहे गए? आम्बेडकर कहे गए। इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। तो भीमराव अंबेडकर की पत्नी का क्या नाम था? रमाबाई। और रमाबाई से 15 वर्ष की उम्र में 1906 ईस्वी में ही इनकी शादी हुई थी। उस समय रमाबाई महज 9 वर्ष की थी। तो इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। 1906 ईस्वी में जब इनकी उम्र 15 वर्ष थी, तो उसी वक्त रमाबाई से विवाह कर दिया गया।
और रमाबाई की उम्र तब कितनी थी? तो 9 वर्ष की थी। याद रखेंगे, इनका उम्र 15 वर्ष और रमाबाई का उम्र 9 वर्ष। इनके मित्र दादा केलुस्कर ने स्वयं की लिखित बुद्ध की जीवनी इन्हें भेंट की। तो डॉक्टर भीमराव के एक मित्र थे दादा केलुस्कर, तो उन्होंने स्वयं लिखित एक बुद्ध की जीवनी इनको भेंट की। इनके जीवन पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1907 ईस्वी में बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा पाने से पहले अपने समुदाय के व्यक्ति थे। तो 1907 ईस्वी में बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज से शिक्षा पाने वाले ये अपने जाति के, अपने समुदाय के पहले व्यक्ति बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1907 ईस्वी में बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज से शिक्षा पाने वाले ये अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। 1920 ईस्वी में इन्होंने महार आंदोलन शुरू किया। इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में महार आंदोलन शुरू किया। महार आंदोलन 1921 ईस्वी में समाज समता बंधु की स्थापना की। 1921 ईस्वी में समाज समता बंधु की स्थापना की। 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 ईस्वी में कोलाबा में सार्वजनिक तालाब से पानी निकालने के लिए इन्होंने मलाड सत्याग्रह आरंभ किया। तो सार्वजनिक तालाब से पानी निकालने का इन समुदायों को इनको अधिकार नहीं था। तो इसी कारण 1927 ईस्वी में कोलाबा में सार्वजनिक तालाब से पानी निकालने के लिए इन्होंने मलाड सत्याग्रह आरंभ किया। तो याद रखेंगे, इतना छुआछूत था कि तालाब से पानी निकालने पर भी इनके समुदायों और इन पर प्रतिबंध था। 1930 ईस्वी में नासिक के प्रसिद्ध मंदिर में, जिसका नाम था कालाराम मंदिर, उसमें प्रवेश के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया। तो 1930 ईस्वी में अपने जाति और समुदायों के लिए नासिक के प्रसिद्ध मंदिर कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए क्या किया? तो सत्याग्रह किया। 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, तो 1942 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ अर्थात ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। याद रखेंगे, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने कब की? तो 1942 ईस्वी में, अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। 1945 ईस्वी में लोक शिक्षा समाज अर्थात पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तो 1945 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोक शिक्षा समाज अर्थात पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। बंगाल के मिदनापुर के निचली जाति के लोग स्वयं को महिष्या कहने लगे तथा 1897 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने जाति निर्धारणी सभा और 1901 ईस्वी में महिष्या समिति की स्थापना की। तो बंगाल के मिदनापुर के निचली जाति के लोग स्वयं को महिष्या कहने लगे और 1897 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने जाति निर्धारणी सभा और 1901 ईस्वी में महिष्या समिति की स्थापना की। नाम शुद्ध आंदोलन 1901 ईस्वी के बाद बंगाल के फरीदपुर स्वयं को संगठित करने लगे, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो नामसूर आंदोलन 1921 ईस्वी के बाद बंगाल के फरीदपुर के लोग स्वयं को संगठित करने लगे, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1919 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय कायस्थ सभा की स्थापना की। साथ ही साथ बंगाल में सरिन सभा की भी स्थापना की भीमराव अंबेडकर ने। तो 1919 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय कायस्थ सभा की स्थापना की और बंगाल में सरिन सभा की स्थापना की। किसने? तो भीमराव अंबेडकर ने। तो इस प्रकार सारे आंदोलन, सारे जो जितने सारे समाज थे उसकी हो गई समाप्ति। अब एक छोटा सा हम लोग चीज़ देखते हैं किसान के बारे में, कौन किसान आंदोलन था और कौन कैसा आंदोलन था। उसके बाद यह जो समाज सुधार आंदोलन था वह समाप्त हो जाएगा। तो किसान आंदोलन की बात की जाए तो किसान आंदोलन क्या है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ब्रिटिश नीतियों को बढ़ाने के लिए
अर्थात अपनी औपनिवेशिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र से प्राप्त भू राजस्व की दर को लगान को बढ़ा दिए, जिससे किसानों का शोषण बढ़ गया और जगह जगह पर किसान विद्रोह शुरू हो गए, जिसे किसान आंदोलन कहा जाता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ब्रिटिश नीतियों को बढ़ाने के लिए अर्थात अपनी औपनिवेशिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र से प्राप्त भू राजस्व की दर की लगान को बढ़ा दिए, जिससे किसानों का शोषण क्या हो गया, तो बढ़ गया और जगह जगह किसानों के द्वारा विद्रोह शुरू हो गया, जिसे ही क्या कहा गया, तो किसान आंदोलन कहा जाता है। देखते हैं कि किसान आंदोलन के कौन कौन से चरण थे, एक 19वीं शताब्दी में और एक 20वीं शताब्दी में। तो किसान आंदोलन के चरण के बारे में देखें तो एक 19वीं शताब्दी में, जो कि 1801 से 1900 ईस्वी के बीच माना जाता है, और एक 20वीं शताब्दी में जो 1901 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी के बीच जाना जाता है। तो 19वीं शताब्दी का जो किसान आंदोलन था जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन था, जबकि 20वीं शताब्दी का आंदोलन यह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था। 19वीं शताब्दी का जो किसान आंदोलन था एक असंगठित आंदोलन था, जबकि 20वीं शताब्दी का किसान आंदोलन एक संगठित आंदोलन था। 19वीं शताब्दी का किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं था, जबकि 20वीं शताब्दी का किसान आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन था। 19वीं शताब्दी का किसान आंदोलन राष्ट्रवाद की भावना का इसमें अभाव था, जबकि 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन में पूरे राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत था। 19वीं शताब्दी का किसान आंदोलन राष्ट्रीय चेतना का अभाव था इसमें, जबकि 20वीं शताब्दी का किसान आंदोलन पूरे राष्ट्रीय चेतना के उद्धित होने का कारण बना। उदाहरण के लिए जो किसान आंदोलन था 19वीं शताब्दी का, वह नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, मुपला विद्रोह, जबकि 20वीं शताब्दी का किसान आंदोलन चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, उत्तर प्रदेश का किसान संगठन इत्यादि था। तो जमींदारों के खिलाफ आंदोलन था 19वीं शताब्दी का किसान आंदोलन, असंगठित आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन नहीं था, इसमें राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, और जिसमें कौन कौन से प्रमुख थे, तो नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, मोपला विद्रोह इत्यादि। जबकि 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन यह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था और एक संगठित आंदोलन था, एक राजनीतिक आंदोलन था। पूरा आंदोलन राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत था और पूरा आंदोलन राष्ट्रीय चेतना के उद्दित होने का कारण बना, जिसमें प्रमुख था चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, किसान संगठन और उत्तर प्रदेश का किसान संघ। एक चीज याद रखेंगे, जो ताना भगत विद्रोह के बारे में छूट गया था कि ताना भगत जो विद्रोह था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आदिवासियों में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि दुर्गुणों का त्याग करने का अभियान छोड़ना, अंधविश्वास त्यागना, सामंतों, साहूकारों एवं ब्रिटिश हुकूमतों को कर न देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ताना भगत विद्रोह का, तो आदिवासियों में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि दुर्गुणों को त्याग करने का अभियान छोड़ना, और साथ ही साथ अंधविश्वास को त्याग करना, सामंतों, साहूकारों एवं ब्रिटिश हुकूमतों को कर नहीं देना। और इस ताना भगत के विद्रोह के बाद क्या क्या परिणाम निकला कि 1948 ईस्वी में देश की आज़ाद सरकार ने ताना भगत किसान कृषि भूमि संरक्षण अधिनियम पारित किया। तो 1948 ईस्वी में देश की आज़ाद सरकार में ताना भगत किसान कृषि भूमि संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक संगठनों के बारे में। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक संगठनों के बारे में देखेंगे और इसके बाद यह जो सफ़र है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का, उसकी हो जाएगी समाप्ति। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ प्रमुख सामाजिक संगठनों के बारे में। जैसे कि एक तरफ है सामाजिक संगठन और दूसरे तरफ है उसका संस्थापक। तो सबसे पहले आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे कि 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। यूनिटेरियन मिशन, इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो यूनिटेरियन मिशन की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने।
वेदांत कॉलेज, यह भी हमने देखा था कि इसकी स्थापना किसने की, तो राजाराम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज। विश्व भारती, विश्व भारती की स्थापना किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। उसके बाद वेद समाज, वेद समाज की स्थापना किसने की, तो आंध्र प्रदेश में श्री धारलू नायडू ने। आंध्र प्रदेश में श्री धारलू नायडू ने। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, तो वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो लेडी सदाशिव ने। याद रखेंगे, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो लेडी सदाशिव ने। आज़ाद मुस्लिम कांग्रेस, आज़ाद मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना अल्लाह बख्श ने की। तो आज़ाद मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना किसने की, अल्लाह बख्श ने। उसके बाद खाकसार पार्टी, तो खाकसार पार्टी की स्थापना किसने की, अल्लामा मशरिकी ने। अल्लामा मशरिकी ने। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, तो मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो अब्दुल लतीफ़ ने। तो मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, अब्दुल लतीफ़ ने। एकेडमिक एसोसिएशन, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की, हेनरी विवियन डेरेजियो ने। तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। संगत सभा, संगत सभा की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन ने। तो संगत सभा की स्थापना की केशव चंद्र सेन ने। इसके बाद हिंदू स्कूल, हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट ने। इम्पॉर्टेंट है कि हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट ने। इम्पॉर्टेंट है। शारदा सदन, हमने बताया था शारदा सदन की स्थापना रमाबाई ने की थी, रमाबाई। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो विष्णु शास्त्री पंडित ने। विष्णु शास्त्री पंडित ने। स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अर्थात सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने की। श्रमिक पार्टी, श्रमिक पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की। इम्पोर्टेंट है। तो किसान पार्टी की स्थापना किसने की, भीमराव अंबेडकर अर्थात श्रमिक पार्टी की स्थापना, मजदूर दल की स्थापना किसने की, भीमराव अंबेडकर ने। साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। सर सैयद अहमद खान। यूनाइटेड एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन, यूनाइटेड एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। सर सैयद अहमद खान। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। तो हिंदू महासभा की स्थापना किसने की, मदन मोहन मालवीय ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस, तो याद रखेंगे आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना डॉक्टर हैड गयवार ने की। डॉक्टर हैड गयवार ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने की, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। याद रखेंगे। तो अगला है कुंथी किसानों का विद्रोह। कुंथी किसानों का विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था। तो कुंथी किसानों का विद्रोह कब हुआ, 1875 ईस्वी में। इसके बाद जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रांत में हुआ था। याद रखेंगे कि जंगल सत्याग्रह महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रांत में हुआ। इसके बाद एका आंदोलन, एका आंदोलन हारदोई, बहराइच और सीतापुर में हुआ। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। तो एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के हारदोई,
बहराइच और सीतापुर में हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट है पागलपंथी विद्रोह, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह 1840 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक हुआ था। तो पागलपंथी विद्रोह 1840 से 1850 ईस्वी के बीच हुआ था। कहाँ पे? तो उत्तरी बंगाल में। और इसके मुख्य नेता कौन थे? तो करम शाह। इसके मुख्य नेता थे करम शाह। इसके बाद मोपला विद्रोह, इसके बारे में तो हम लोग देख ही चुके हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस मोपला विद्रोह के बारे में कि 1836 से 1854 ईस्वी के बीच यह मोपला विद्रोह हुआ था और इसमें कुल 22 बार विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे। तो मोपला विद्रोह के अंतर्गत कुल कितने बार विद्रोह हुआ? 22 बार। इसके बाद खांसी विद्रोह, तो खांसी विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ था, जिसके मुख्य नेता थे तीरथ सिंह। यह कहाँ पे हुआ? तो असम में। कहाँ पे हुआ? तो असम में। इसके बाद रंपा विद्रोह यह 1879 से 1880 ईस्वी तक हुआ था। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 से 1880 तक। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में। और यह जंगल के कानून पर विद्रोह था, याद रखेंगे। जंगल में जाने पर इन रंपा समुदायों को प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसी के विरोध में यह जंगल कानून विद्रोह था आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में, जो 1879 से 1880 ईस्वी के बीच हुआ। इसके बाद बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 ईस्वी तक हुआ था। 1818 से 1820 ईस्वी तक हुआ था बघेरा विद्रोह। ओखा मंडल, याद रखेंगे, यह कहाँ पे हुआ था? तो ओखा मंडल में। और इसे किसने किया? तो बघेरा समुदायों ने इस बघेरा विद्रोह को किया था। इसके बाद भील विद्रोह पश्चिमी तट खान देश में हुआ था, याद रखेंगे। खान देश के पश्चिमी तट में हुआ था और इसके मुख्य नेता थे सेवाराम। और यह विद्रोह 1825 से 1831 के बीच हुआ था। तो यह जो हमारा बघेरा भील विद्रोह था 1825 से लेकर 1831 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसके मुख्य नेता थे सेवाराम और यह खान देश पश्चिमी तट में हुआ था। इसके बाद कच्छ का विद्रोह, तो कच्छ एवं काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। किसके नेता? इसके नेता कौन थे? तो राजा भारमल इसके नेता थे। 1819 ईस्वी से लेकर 1831 ईस्वी तक यह विद्रोह चला। तो कच्छ का विद्रोह कच्छ एवं काठियावाड़ गुजरात में हुआ, जिसके मुख्य नेता थे राजा भारमल और यह 1819 ईस्वी से लेकर 1831 ईस्वी तक चला। इसके बाद खोंड विद्रोह 1837 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक चला। तो खोंड विद्रोह 1837 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक चला। कहाँ पे? बंगाल और तमिलनाडु में। इसके मुख्य नेता थे चक्र बिसोई। इसके बाद नागा आंदोलन यह मणिपुर एवं उत्तरी पूर्वी राज्य में चला था। मणिपुर एवं उत्तरी पूर्वी राज्य में यह नागा आंदोलन चला और इसके मुख्य नेता कौन थे? तो जदोनांग और रानी गाइडनेलियू। और यह कब तक चला? 1917 से 1931 ईस्वी तक। 1917 से 1931 ईस्वी तक, याद रखेंगे। अभी रानी गाइडनेलियू का एक उनके नाम से क्या बना है? तो एक म्यूजियम बना है, संग्रहालय, जिसका उद्घाटन किसने किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति ने। इसके बाद किसान आंदोलन, यह उत्तर प्रदेश में हुआ था 1919 से 1920 ईस्वी में। तो किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था 1919 से 1920 ईस्वी में। इसके मुख्य नेता थे बाबा रामचंद्र। तो किसान आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र। और यह उत्तर प्रदेश में हुआ था 1919 से 1920 ईस्वी। इसके बाद तेभागा आंदोलन, तो तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में। इसके मुख्य नेता थे कंपाराम सिंह और भुवन सिंह।
तो तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में। और इसके मुख्य नेता थे कंपाराम सिंह और भुवन सिंह। सूरत का नमक विद्रोह, सूरत का नमक विद्रोह कब हुआ? तो 1844 ईस्वी में सूरत में। तो सूरत का नमक विद्रोह 1844 ईस्वी में सूरत में हुआ। इसके बाद बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में। तो बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में। अवध किसान सभा, अवध किसान सभा की स्थापना 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र ने की उत्तर प्रदेश में। तो अवध किसान सभा की स्थापना किसने की? 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र ने। अखिल भारतीय किसान सभा इंपॉर्टेंट है, तो बिहार के एग्जाम के लिए पूछा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। कब? 1936 ईस्वी में। तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। संयुक्त प्रांत किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1918 में की। तो संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1918 में की। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1937 ईस्वी में की। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने की। दीनबंधु सार्वजनिक सभा, तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1884 ईस्वी में की। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1884 ईस्वी में की। इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में की। तो इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में। इसके बाद परमहंस मंडली, परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने 1840 ईस्वी में की। तो परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने 1840 ईस्वी में की। तो ये तो था हमारा जी भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन और कई विद्रोह, और साथ ही साथ जो कई महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। इस तरह यह जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था और कुछ छोटे छोटे विद्रोह थे, उसकी हमने पूरी तरह से समाप्ति कर दी। पूरा डिटेल में हमने इसे पढ़ लिया और इसे बार बार रिपीट करके देखते रहें, चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। अब हम लोग मिलेंगे कौन से टॉपिक पर? तो अब हम लोग मिलेंगे ब्रिटिश की नीतियों के बारे में, और इसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बचे रहेंगे उसे देखेंगे, और यह पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अब समाप्त हो जाएगा। तो 90% हिस्सा हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास का समाप्त कर दिया। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और स्टार्ट करेंगे भारत में ब्रिटिश नीतियों के बारे में। तो चलिए, तब तक नमस्कार, जय हिंद।